5 जनवरी 2025 को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल मुसरात छात्रा के साथ क्या हुआ। इस रात से पर्दा उठाने के लिए पटना पुलिस की स्पेशल टीम लगी हुई। पटना के मुन्ना चौक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत ने कई सवाल छोड़ दिए। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब बिहार की सबसे संवेदनशील और चर्चित घटनाओं में शामिल हो चुका है। यह मामला केवल एक छात्रा की मौत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें जांच की दिशा और पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। परिजनों के आरोप, पुलिस की शुरुआती आकलन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच बने विरोधाभास ने पूरे मामले को उलझा दिया। अब इस केस की जांच एसआईटी के हाथ में और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आईजी पटना जितेंद्र राणा खुद इसकी रोजाना निगरानी कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नीट छात्रा के यौन शोषण की बात कही गई। इस घटना को लेकर पटना में जमकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ क्या हुआ। इस बीच यह जानना जरूरी है कि नीट छात्रा की मौत मामले में गठित एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची, क्या कुछ अभी तक हासिल हुआ और मामले का खुलासा कब तक होगा। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही 18 साल की छात्रा की मौत के मामले में जांच तेज हो गई। अब इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने मंगलवार को शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया, जहां बेहोश पाए जाने के बाद लड़की की संदिग्ध मौत हुई थी। अधिकारियों के अनुसार एसआईटी ने करीब आधे घंटे तक चित्रगुप्त नगर के हॉस्टल के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करने के बाद परिसर को सील कर दिया। हॉस्टल सील किए जाने से पहले आईजी जितेंद्र कुमार राणा के नेतृत्व में एसआईटी की टीम पटना एसपी कार्तिक शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे और पूरे परिसर की दोबारा सघन जांच की गई थी। जांच के दौरान टीम उस वक्त हैरान रह गई जब हॉस्टल के कई कमरों के दरवाजे पर आपत्तिजनक और गंदे शब्द लिखे मिले। इसके अलावा हॉस्टल परिसर में कई संदिग्ध सामान भी नजर आए। 5 मंजिला इस इमारत में लिफ्ट, सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाएं देखकर अधिकारी भी चौंक गए। घटना के बाद से हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं और उनके परिजनों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया था। ऐसे में बीते सोमवार को ही बड़ी संख्या में छात्राओं के परिजन शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे और रातों रात अपनी अपनी बेटियों का सामान समेटकर वहां से लौट गए। इसके बाद यह हॉस्टल लगभग पूरी तरह खाली हो गया। इधर नीट छात्रा के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी के साथ यौन शोषण किया गया है और मामले को दबाने की कोशिश की गई। इन आरोपों के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे। मामले ने तूल पकड़ लिया और पटना में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल घटना की शुरुआत उस दिन हुई जब छात्रा पटना के गर्ल्स हॉस्टल में अचेत अवस्था में पाई गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआती घंटों में पुलिस और अस्पताल प्रशासन का फोकस मेडिकल कारणों पर रहा। प्राथमिक तौर पर तबियत बिगड़ने या दवा के ओवरडोज जैसी आशंकाएं जताई गई। इसी आधार पर पुलिस के कुछ शुरुआती बयान सामने आए, लेकिन छात्रा के परिजनों का कहना था कि उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ थी और शरीर पर चोट के निशान थे जो सामान्य मौत की ओर इशारा नहीं करते थे। यहीं से मामले में भ्रम की पहली परत तैयार हुई। अगले ही दिन परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के बाद हत्या की गई। इस आरोप के साथ ही मामला सड़क पर आ गया। छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पटना के कई इलाकों में विरोध हुआ और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। परिजनों और प्रदर्शनकारियों की मांग साफ थी: निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान और सख्त कार्रवाई। इस जन आक्रोश ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया कि छात्रा की मौत अत्यधिक नींद की गोलियां खाने के कारण हुई और वह टाइफाइड से भी पीड़ित थी। हालांकि परिवार इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। वहीं इस घटना के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मामले की दोबारा जांच की मांग की। प्रशांत किशोर की इस मुलाकात के कुछ ही घंटों के बाद बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने मामले की गहन जाँच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया। एसआईटी ने पहले जहानाबाद जाकर छात्रा के परिजनों से पूछताछ की और अब पटना स्थित हॉस्टल को सील कर अहम सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर फैले आक्रोश के बीच शहर के एक अन्य छात्रावास में रहने वाली एक अन्य लड़की की आत्महत्या का मामला भी सामने आया। वह भी नीट की तैयारी कर रही थी। औरंगाबाद की रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा 6 जनवरी को पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित एक छात्रावास में मृत पाई गई थी। गांधी मैदान थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा के अनुसार पीड़िता के परिवार की शिकायत पर एक युवक को हिरासत में लिया गया, जिस पर हॉस्टल में घुसकर छात्रा से मारपीट करने का आरोप।
फिलहाल पटना नीट छात्रा के इस पूरे केस की निगरानी खुद आईजी जितेंद्र राणा कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आईजी स्तर पर इस मामले की डेली मॉनिटरिंग हो रही है। हर दिन एसआईटी से जांच की प्रगति की रिपोर्ट ली जा रही है। आईजी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचा जाए और केवल सबूतों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाए। अब तक की जांच में हॉस्टल प्रबंधन और कुछ अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर गंभीर धाराओं के तहत जांच आगे बढ़ाई गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही निकाला जाएगा। आगे की प्रक्रिया अब काफी हद तक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर निर्भर है। रिपोर्ट आने के बाद आरोपी की धार तय होगी और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही या चूक सामने आती है तो विभागीय कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही सरकार स्तर पर हॉस्टल सुरक्षा और छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देशों की समीक्षा भी हो सकती है। कुल मिलाकर नीट छात्रा की मौत का मामला अब निर्णायक चरण में। शुरुआती ब्रह्म विरोध के बाद एसआईटी और आईजी कहती है कि क्या पीड़िता के परिवार को न्याय मिल पाता है। इस केस का नतीजा न केवल एक परिवार के लिए बल्कि बिहार में छात्राओं की सुरक्षा और पुलिस प्रशासन पर जनता के भरोसे के लिए भी बेहद अहम साबित होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।